और साइडें भी आप देखें गीली हैं, इसका मतलब पानी यहाँ तक चढ़ के आया है। अब मैं ज़रा इन पैचों की वजह से ये गाड़ी के देखें टायर दिखा दूँ आपको। प्रॉपर लैप किए गया है जी, जिस तरह वो लिपाई होती है ना। मेन होल है सेवरेज के, इसकी साइडें ये टूटी हुई हैं, कंक्रीट की हुई हैं लेकिन टूटी हुई हैं। और इधर आके एक बड़ी कमाल की जगह मिली है रोज़ा, वरना तो इसमें जंप लगा लेता कि स्ट्रीट 19 वाला जो है ना, पता चले 19 क्यू में फिर रहा है बेचारा, घर ढूंढ रहा है, कोई कोरियर वाला, कोई मेहमान, कोई गेस्ट। गूगल वाली माई भी जो है ना, वो जब से गूगल बनी है चक्कर भी नहीं लगाती कि उसको पता चले कि कौन सी गली कहाँ है। वो भी कभी छाट काट के चक्कर में कहीं भिजवा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही सही, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है? सही, मैं अख्तर हुसैन जमाली और आप देख रहे हैं जमाली ट्रैवल एंड प्रॉपर्टी व्लॉग। तो इस सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमाए, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला शैतान के शर से महफूज फरमाए, आमीन। इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ करते हैं। और रात, पूरी रात बारिश होती रही है माशाल्लाह, सुबह शहरी तक बारिश होती रही है और अभी मौसम ठीक है, ठीक है ना। और क्या नाम है, धूप बड़ी मज़े की निकली हुई है, आप देखें कितने प्यारी धूप निकली हुई है, ठीक है। अभी सही चलते हैं, ज़रा पहले कर्नल इमरान साहब को ऑफिस छोड़ता हूँ, उसके बाद आज जाते हैं DHA फेज़ 7। और DHA फेज़ 7 क्योंकि रात बारिश होती रही है और अभी धूप भी निकली हुई है, तो मौसम उस हवाले से बेहतरीन है। धूप की वजह से वीडियोस भी अच्छी बनेगी, ताकि ईद के दिनों में जो मेरा शेड्यूल चलता रहेगा या रूटीन का, वो डिस्टर्ब ना हो। सही, अभी इधर DHA फेज़ 7 आया था तो रात बारिश हुई थी। मैं क्या ज़रा इस ब्रिज पे देखें रुक के क्या पोजीशन है। तो पानी तो ये नहीं कि पीछे इतनी को बारिश नहीं हुई, बस इसी एरिया में बारिश हुई है, क्योंकि वरना ये लेंग रिवर बड़ा ज़ोर शोर से होता है, अभी तो नॉर्मल ही है। पुल पूरा हिल रहा है, जिस तरह लोडर गाड़ी जा रही है ना। दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड पे क्या पोजीशन है। ये ब्रिज, अगर आप पहले वाकिफ़ हैं तो आपको पता है, ये ब्रिज से अपोजिट सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, फेज़ 7 है और इस साइड पे फेज़ 6 है। फेज़ 7 और फेज़ 6 के दरमियान का ये कनेक्टिंग ब्रिज है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अच्छा ब्रिज बनाया है। यहाँ से ज़रा देखें, ज़बरदस्त, यहाँ पानी कुछ ज़्यादा है और साइडें भी आप देखें गीली हैं, इसका मतलब पानी यहाँ तक चढ़ के आया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये वाला मतलब इधर तक पानी आज सुबह चढ़ के आया है। सामने वो बकरवाल जो है ना, बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां नहीं, वो सारी गायें हैं, हाँ सारी गायें हैं। चले सही, चलते हैं अपने काम पे। ज़रा फेज़ 7 की कुछ स्ट्रीट्स की वीडियो वगैरह बनाए, तो बाकी फिर वापसी ऑफिस चलते हैं। रोज़ा भी है रमज़ान शरीफ का, लेकिन रोज़े में काम तो करने होते हैं ना। वही बात है कि 7-8 दिन बाद ही रूटीन लाइफ की बनती है। शुरू में तो बस रोज़े का ही चक्कर होता है, रोज़ा अफ्तारी हो रही है तो सहरी हो रही है। अब रूटीन पे आ गए हैं
अब रोज़े भी साथ चलते रहेंगे, काम भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। सही इस वक्त ये पहाड़ देख रहे हैं ना बाबा जबल, सही इस जबल के ऊपर लोमड़ियाँ भी होंगी, वो सूर भी होंगे, लेकिन छुपे होंगे, सही रात को निकलते हैं, इस वक्त कुछ नहीं है। और जमाली भाई इधर है ना, परवाह क्या है। खैर जो मजाक कर रहा हूँ, ये सही इस वक्त मैं सेक्टर मैग्नोलिया में हूँ और स्ट्रीट नंबर 60A। ये स्ट्रीट नंबर 60A जो है ना, इस रोड 6 है, ये जो सामने रोड 6 है जिस पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ये शुरू होती है, ये साथ जाते हुए आगे जाके स्ट्रीट 60 के पास कनेक्ट होती है। शुरू वाला एरिया राइट पे ग्रीन पैच है, अगर DA6 वालों ने छोड़ा, वरना तो फिर DA6 वाले इधर भी फ्यूचर में सही प्लाट बना लेंगे 5-5 मरले के, 5 मरले के ना सही तो 3-3 मरले के बना लेंगे। लेकिन छोड़ें तो अच्छी बात है, ग्रीन एरिया छोड़ें, यहाँ पे दरख्त शरख्त अच्छे लगाएं। ये सही बरसाती नाला है बहुत बड़ा इस साइड पे, हाँ सही, ये देखे ना। खैर सही, मैं ज़रा इस स्ट्रीट की वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे फिर किसी दोस्त ने बताया था कि स्ट्रीट 60 की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद स्ट्रीट 60A में बोर्ड लगा दिया है, तो मैं कहा जब बोर्ड लगा दिया है तो चल के इसकी वीडियो बनाते हैं, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू ब्लू बेल को करते हैं। मैं ज़रा इसकी तफसील तो बाकी इसकी सही आपको इसके स्ट्रीट की व्लॉग देख के ही पता चलेगी। सही स्ट्रीट 60A मैग्नोलिया सेक्टर की विज़िट करके आया हूँ। जगह जगह पे इन्होंने कट लगाए हुए हैं स्ट्रीट को लाइनें बिछाने के लिए। अब जिस तरह ये देखें, ये कट लगा हुआ है सामने, वो कट लगा हुआ है, जगह जगह कट लगे हुए हैं। ये पाकिस्तानी इंजीनियरिंग ना, शायद 47 में तो हम थे नहीं, लेकिन लग रहा है कि 47 से लेके आज भी फार्मूला वही चल रहा है कि पहले फ़ौरन स्ट्रीट को कारपेट करो, बाद में ख्याल आता है कि पानी भी यार लाइन बिछानी है, गैस भी बिछानी है, वो फलां लाइन भी बिछानी है, बिजली भी बिछानी है, ये फिर आगे तायात चलता रहता है। अब ये देखें, ये भी, और ये पैच ख़त्म नहीं होते फिर जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैं ज़रा इन पैचों की वजह से ये गाड़ी के देखें टायर दिखा दूँ आपको, प्रॉपर लैप किए गया है जी, जिस तरह वो लिपाई होती है ना कच्चे घरों की, उस तरीके से बाकायदा लेप किए गए हैं टायर। ये देखिए, वाह सही वाह, पता नहीं कब ये मामलात सीधे होंगे। कम से कम हम अपनी लाइफ में तो नहीं देख रहे कि इस तरह हो कि कारपेट गेड़े से पहले ये सारी चीज़ें। आज हर बंदे को पता है कि यार ये स्ट्रीट यहाँ से गुजरेगी तो बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, केबल भी चाहिए, लेकिन नहीं, पहले कारपेट करना है, उसके बाद तोड़ फोड़ करना है। क्या काम करते हो? कहते ठेकेदार हूँ। और ये सड़क तो बन गई है, अब कहते अब फिर गैस लाइन बिछाऊंगा, फिर सड़क को तोड़ूंगा, कहते फिर सड़क बनाऊंगा, उसके बाद फिर क्या करोगे? कहते फिर पानी की लाइन बिछाऊंगा, फिर सड़क तोड़ूंगा, फिर बनाऊंगा। उन्होंने कहा तब तक अगली नई सरकार आ जाएगी, फिर सड़क का नया ठेका मिल जाएगा। इसी तरह चल रहा है पाकिस्तान। चलें सही, हम ब्लू बेल में चलते हैं, गपशप लगाते हैं उधर। सही, मैं इस वक्त सेक्टर ब्लू बेल स्ट्रीट 19A में आ गया हूँ। वैसे जो मैं खड़ा हूँ ये स्ट्रीट 19 है, इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। इसकी वीडियो इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में मिल जाएगी। और
जब स्ट्रीट 19 में आप आते हैं ना मेन से, तो आखिरी स्ट्रीट से तकरीबन थर्ड लास्ट राइट पे ये 19A आती है। ये इस तरह सीधी जाके आगे लेफ़्ट पे घूम जाती है और फिर डेड एंड है इसका। इसके पीछे जो लेफ़्ट साइड के प्लॉट है, इसके पीछे स्ट्रीट 16C है। राइट पे जो प्लॉट है इनके पीछे फिर 19B है। और काम बहुत आला हुआ है, सही बहुत आला हुआ है। देखे ना, मैं आपको दिखाऊं जगह जगह ये जो मेन हॉल के कवर बनाए गए हैं, समझ नहीं आ रही है क्या किया है। ये मेन हॉल है सेवरेज के, इसकी साइडें ये टूटी हुई हैं, कंक्रीट की हुई हैं लेकिन टूटी हुई हैं। अब शायद ये टेम्परेरी बनाई गई थी विज़िट कराने के लिए, उसके बाद इसको तोड़ दिया गया है क्योंकि सारे टूटे हुए हैं। और तोड़ने के बाद पता चला है, वैसे तो हमें आपको क्या नज़र आता है, अंदर सरिया शरिया भी कुछ नहीं है। ये भी देखें, समझ नहीं आई ये ऐसा क्यों किया गया है, क्या वजह है, अल्लाह ही जानता है भाई, क्योंकि इंजीनियरिंग अपना काम नहीं है। लेकिन छोड़ो, चले सही, मैं इसको ज़रा पिक्चर वगैरह वीडियो बना लूँ। सही, अभी मैंने ये स्ट्रीट 19A एक्सप्लोर की है। इसको टर्न करके यूँ आके डेड एंड पे आके ख़त्म किया, जहाँ पे इसके प्लॉट ख़त्म होते हैं तहाँ तक, वहाँ तक बनी हुई है। और इधर आके एक बड़ी कमाल की जगह मिली है रोज़ा, वरना तो इसमें जंप लगा लेता। ठीक है, फिर रोज़े में बंदा थक जाता है। ये सही आपको दिखाऊं, कुदरती एक अल्लाह ताला का शाहकार है। ये देखें सही, माशाल्लाह प्यारी झील है, बड़ी खूबसूरत सी। और ये जो घास भी उगी हुई है इसके अंदर, इसका मतलब है यहाँ पे फिश है। अब छोटी है बड़ी है ये अल्लाह जानता है, लेकिन यहाँ पे फिश है। सही ज़बरदस्त माशाल्लाह, ऐसे नज़ारे अल्लाह ताला के सही मिलते हैं ऐसे ऐसे जगहों पे, जो हमारे सिंधी में कहते हैं बाबा छड़े रे गालियों, यानी कि बात को ही छोड़ देंगे, बात कैसी है, हमारे पास ख़त्म है, अल्फाज नहीं है। अभी ये जो बारिश हुई है आज, ये थोड़ी फुल हुई है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी फुल हुई होगी। अब इसका पानी BHA ने एक साइड पे छोड़ा है नाले की तरफ, ताकि ओवरफ्लो हो नॉर्मली, तो ये पानी फिलहाल यहाँ से निकलता रहे। ये देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पानी सही जा रहा है, आगे ये पाइप लगा हुआ है, इसको क्रॉस करता हुआ फिर उस साइड पे जा रहा है। ये यहाँ पे निकल रहा है, देखिए सही। ये स्ट्रीट 19 से उसका डेड एंड है, यहाँ पे आके ख़त्म होती है ये। माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल सही। अल्लाह ताला ने ना रंग फहराया आसमान में सफ़ेदी का, सुभान अल्लाह।
बादल जा रहे हैं, एक आसमान का निखार है। फिर उस साइड पे देखें बादल, वाह मौला तुझा रंग। वो अलन फकीर कहते थे ना, ये सब रंगी तुझा रंग है ना, कि जो सारे रंग है ना उस रंगी के हैं जिसने ये रंग बनाए हैं कायनात के। तो एंजॉय कर रहा हूँ आज ईमान से, एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। क्या अल्फाज नहीं है मेरे पास इस वक्त। काम तो चलते रहेंगे, होते रहेंगे। अभी मैं आपको ना ये बादल का नज़ारा दिखाता हूँ आगे जाके, कि ऊपर क्या है फिर सामने क्या है। वाह रंगी तेरे रंग। चलें सही उधर पहुँच के मैं दिखाता हूँ आपको। सही ये ऊपर देखें नज़ारा, जो पहले आपने देखा दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर ये सामने देखें, माशाल्लाह। फिर ये ज़रा इस साइड पे देखें, वाह कुदरत, वाह कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये बादल मींह बरसाते हैं, साया देते हैं, सब कुछ करते हैं। सही अगर सीन मज़े का लग रहा हो तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा बाबा। अगर मज़े का ना लग रहा हो तो बेशक ना कीजिएगा। फिर ये तो अपने अपने टेस्ट की बात है। सही अभी 19A के बाद 19B में आया हूँ, और पाकिस्तानी हैं बड़े तेज़ माशाल्लाह। जहाँ पे वो मेन रोड से स्ट्रीट 19 शुरू होती है, वहाँ पे स्ट्रीट 19 और साथ एक दो बोर्ड लगा दिए अगली गलियों के, ताकि जो यहाँ से गुजरे ना बाबा तो उसको पता चले बोर्ड लगे हुए हैं। बाकी अंदर वो बात है कि कुल पिरांदा खैर, कोई बोर्ड छोड़ नहीं है। नक्शे और एक एक प्लाट को गिन के दोबारा फिर बनाना पड़ता है कि जो मैं नक्शे के हिसाब से समझ आया हूँ कि वही गली है, कि गलत तो नहीं है, किसी गली को एक्सप्लोर कर दूँ और नंबर कोई और दे दूँ। तो चले सही ये स्ट्रीट 19B, और मेरी मन तक से समझ बाहर है, या समझ से मन तक बाहर है, जो भी है सही आप तो समझ गए ना। ये स्ट्रीट 19 वहाँ मेन से शुरू होती है। नाकसी अक्ल तो यही मानती है वहाँ से स्ट्रीट ABCDEFG, ठीक है, लेकिन बिल्कुल एंड पे आके स्ट्रीट ABCD सारा, फिर वापस JKLMNPQ, फिर RST। किताबी बातों और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क होता है सही, ये अभी नहीं समझ आएगी। जब लोग रहेंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। ये स्ट्रीट 19 वाला जो है ना, पता चले 19Q में फिर रहा है बेचारा, घर ढूंढ रहा है, कोई कोरियर वाला, कोई मेहमान, कोई गेस्ट। गूगल वाली माई भी जो है ना, वो जब से गूगल बनी है चक्कर भी नहीं लगाती कि उसको पता चले कि कौन सी गली कहाँ है। वो भी कभी छाट कट के चक्कर में कहीं भिजवा देती है। बहरहाल तब की बातें तब हैं साईं। वो क्या कहते हैं हमारे सिंधी में, जड़े अम्मी तड़े जी गप, जबकि बारिश तब की चिकड़, तब देखी जाएगी। मैं ज़रा सही ये स्ट्रीट की वीडियो वगैरह बना लूँ। सही 19A फिर B ब्लू बेल की, और अभी C में आया हूँ। ये स्ट्रीट C है 19C, अन्नी सी, क्या कहते हैं अन्नी सी, अन्नी सी है। तो इससे आगे से फिर स्ट्रीट 19 में जैसे ही मैं जाऊंगा आगे, तो आगे राइट पे 19Z आएगी, Y आएगी, फिर Z आएगी, फिर आगे आएगी 19AA, AA
AA। ठीक है सही, कबूल है। चले सही, मैं ज़रा इसको दीदार कर लूँ। पूरी चीज़ देखनी हो ना तो फिर ये इसका एपिसोड तो बाबा देखना पड़ेगा ना आपको। सारा कुछ व्लॉग में बता दूँ, एपिसोड कौन देखेगा। सही अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्ट्रीटें की हैं, और जिस फेज़ को आप डीलिंग करते हैं ना तो उसकी वीडियोग्राफी करने के लिए पहले एक एक स्ट्रीट को बड़ी देर समझना पड़ता है। उसके बाद आप जाके उसको अपना एक्सप्लोर करते हैं। जिन फेजेस को आप डील करते, जिस तरह मैं ज़ाती तौर पे DHA फेज़ 2 और फेज़ 5 और फेज़ 6 को डील करता हूँ, तो उनको स्ट्रीटों को मुझे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी उसको डील कर रहा होता हूँ, ज़हन नशी हो चुकी होती है। वैली को मैं डील करता हूँ मखसूस अपने जो क्लाइंट है उनके लिए, तो उस वक्त जब रिक्वायरमेंट होती है कुछ सेल करने की या परचेज़ करने की, उस टाइम थोड़ी स्टडी कर ली, प्रॉपर मार्केटिंग करके मैं इसको डील नहीं करता। वो माशाल्लाह कर्नल इमरान साहब हैं, मोहम्मद आसिफ जवेद साहब हैं, वो डील करते हैं, तो उनके थ्रू मामला चलते हैं, क्योंकि एक टीम वर्क होता है। एक ही बंदा सारे प्रोजेक्ट डील करे ये नामुमकिन है। तो इसको समझने करने में आज 4 स्ट्रीटें कर ली हैं, रोज़ा भी है, टाइम बाबा थक जाता है बंदा। तो लेकिन ये है कि रोज़े माशाल्लाह ठंडे मौसम के हैं, तो वो परेशानी नहीं होती। तो चलते हैं सही, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या टाइम हो गया सही? हाँ सही टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं। चलते हैं ऑफिस, ज़रा रेस्ट करते हैं, उसके बाद वीडियो तो एडिट होती रहेंगी इंशाल्लाह खैर ऑफिस से। मैं सोचा अंडे ले लूँ, और इधर तो सबको रोज़ा लगा हुआ है, सारे सोए हुए हैं। उस्ताद जी रोज़ा लगा है ना? अस्सलाम वालेकुम। तो आप स्वयं में अंडे उठा के ले जाओ यार ना, अभी तो आप देख लिया ना, आप सोए रहते फिर मैं ले जाता। किस तरह है अंडे? 40 रुपये ना। क्यों यार, अब तो गर्मी आ गई है। गर्मी आ गई है, ये चीज़ गर्मियों में भी चलती रहती है। ये चलती तो रहती है, लेकिन वो डिमांड तो नहीं रहती ना गर्मियों में। ये मिलता भी नहीं है, अंडे ले लिए, अभी चल के अंडे घर देते हैं, क्योंकि सूरज निकला हुआ है, तो ना गर्मी में अंडे ख़राब हो जाए। इनको चल के घर देते हैं, उसके बाद ऑफिस।